अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 अप्रैल है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस वक्त शदीद गुस्से में हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स का एक हंगामी इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर यह फैसला किया गया है कि वो लोग जो रियासती अदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, रियासती अदारों पर तनकीद कर रहे हैं, रियासती अदारों पर तनकीद के निश्तर चला रहे हैं, या वो लोग, वो अनासर जो गालियां दे रहे हैं, उनको सख्ती के साथ कुचला जाए या उनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए, ताकि अदारे का जो तशक्कुस खराब हो रहा है, अदारे पर जो अदारे की वकार पर जो धब्बा लग रहा है, उसको धोया जा सके और किसी को यह मौका ना दिया जाए कि वो बेजा पाक फौज पर तनकीद करे। तो इस सिलसिले में फॉर्मेशन कमांडर्स का एक हंगामी इजलास हुआ है, जिसमें तमाम कोर कमांडर्स ने शिरकत की है, डीजी ISPR ने शिरकत की है, इसकी सरबराही खुद आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने की है और तमाम बड़े स्टाफ ऑफिसर्स ने की है। मैं क्योंकि सादा बंदा हूं, अवामी बंदा हूं, मैं आपको बड़ी सादा जबान के अंदर सारी सूरत हाल समझाने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त ये नौबत क्यों आई है, क्यों इस तरह सरेआम पाक फौज को मैदान में आना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई साहब ये जो एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, इसको रोका जाए। क्यों इस तरह सरेआम अदारे पर तनकीद हो रही है, इस हवाले से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब भी किसी मुल्क के अंदर क्राइसिस होते हैं ना, दुश्मन कुव्वतें इससे फायदा उठाती हैं, दुश्मन कुव्वतें फिर प्रोपेगेंडा करती हैं, दुश्मन कुव्वतें चीजें फीड करती हैं ताकि उस मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम की सूरत हाल हो, उस मुल्क के अंदर अदारों पर लोगों का एतमाद कमजोर हो। और दुश्मन कुव्वतें इस वक्त खास तौर पे भारत हरकत में है कि इस वक्त लोहा गर्म है, लोहा गर्म है, लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं। लिहाजा अब हमें मौका मिल गया है कि हम पाकिस्तान की मजबूत तरीन फौज, उसके खिलाफ लोगों को उकसाएं और लोग गालियां देना शुरू हो जाएं। मैंने आपको कहा था कि जो सियाचिन के अंदर बेचारे ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं फौजी, उनका क्या कसूर है? जो LOC पर शहीद होती है, उनका क्या कसूर है? जो आज भी वजीरिस्तान के अंदर ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, उनका क्या कसूर है? जो रातों को जागते हैं, उनका क्या कसूर है? जो बलोचिस्तान के अंदर जानों का नजराना देते हैं, उनका क्या कसूर है? खुदा के लिए उनको गालियां ना दे, उनको बुरा भला ना कहें। इस वक्त क्योंकि दुश्मन कुव्वतें एक्टिव हो चुकी हैं और वो पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल इंतशार है, उसको मजीद बढ़ाकर एक तीर से दो शिकार करना चाहती हैं। पहला शिकार पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम, दूसरा शिकार के पाकिस्तानी अदारों को कमजोर कर दो, पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ जहर उगलो, लोगों को उकसाओ। लेकिन इस दफा मुकम्मल तौर पे दुश्मन कुव्वतें भी ये नहीं कर रही। ये मैं आपको बता दूं कि एक तासुर है ना, बड़ी सिंपल और सादा अल्फाज में मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा कि मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो अदारों की साख्त पर धब्बा लगा है, और ख़ास तौर पे सादा अल्फाज के अंदर पाक आर्मी पर लोग जो तनकीद कर रहे हैं, बल्कि पाक आर्मी पर नहीं तनकीद कर रहे, पाक आर्मी के सरबराह DG ISI या कुछ बड़े जर्नलों पर जो तनकीद हो रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए, सच्ची बात करने का आदी हूं, इसकी वजह शायद खुद किसी ना किसी जगह पे अदारा है। लोग तनकीद कर रहे हैं। DG ISPR इस वक्त शदीद गुस्से में है, आर्मी चीफ साहब ने भी डंडा उठाया हुआ है, हंगामी इजलास हुआ है कि जी उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। क्यों ये लोगों की जुर्रत हो गई है कि अदारे के खिलाफ बोल रहे हैं? मैं भी पहले दिन से कह रहा हूं कि अदारे के खिलाफ ना बोलें, अदारे को कमजोर ना करें। आपकी फौज सिर्फ आपकी फौज नहीं है, बल्कि मिल्लत इस्लामिया की फौज है। ये वो फौज है जिसने गजवा हिंद लड़ना है, ये फौज है जो इमाम मेहदी की फौज है।
یہ وہ فوج ہے جو حضرت عیسیٰ کی فوج ہے. یہ وہ فوج ہے جس پر تمام پاکستانیوں کو اور تمام ملت اسلامیہ کو امیدیں ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا اس وقت جو فوج پر تنقید ہو رہی ہے یا فوج کے سربراہ پر تنقید ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ دشمن قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ساری دشمن قوتیں بھی یہ نہیں کر رہی. میرے اور آپ کے جیسے پاکستانی بھی تنقید کر رہے ہیں، اور اگر وہ تنقید کر رہے ہیں تو میں ان کو غلط بھی نہیں کہوں گا کہ تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں، گالیاں نہیں دینی چاہیے، سوالات کرنے کا ہر کسی کو حق ہے، اور اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو اپنی فوج سے کر رہا ہے، جو ہماری فوج، ہمارے ملک کی فوج. اور جو سوالات کر رہے ہیں وہ بھی را کے ایجنٹس نہیں ہیں، وہ بھی اسی ملک کے محب وطن پاکستانی ہیں. یہ بھی یاد رکھ لے کہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ بھی اسی ملک کے باشندے ہیں، غدار نہیں ہیں. یہ میں اداروں کو بتانا چاہتا ہوں، معزز ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور معزز آرمی چیف صاحب، یہ پاکستانی آپ کے لیے جان دیتے ہیں، یہ پاکستانی آپ کو سلام کرتے ہیں. پاک فوج کی گاڑیاں جاری ہوتی ہیں، یہ سلام کرتے ہیں، سلیوٹ کرتے ہیں. یہ پاک فوج کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتے. اگر آج یہ لوگ بول رہے ہیں تو ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے کہ ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے. ہاں، میں نے یہ کہا کہ دشمن قوتیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اٹھا رہی ہیں، لوگوں کو فیڈ کر رہی ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ لوہا گرم ہے اور وہ ہتھوڑا مار رہے ہیں. لیکن میجورٹی ایسی نہیں ہے. میجورٹی جو تنقید کر رہی ہے، میجورٹی کے اندر جو غصہ ہے، اس کی وجوہات ہیں. وہ وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی وجہ میاں نواز شریف ہے، جس نے کہا تھا جنرل باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا. جنرل باجوہ صاحب آپ ہیں تباہی کے ذمہ دار. جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض صاحب، آپ نے ہماری چلتی ہستی بستی حکومت کو گھر بھیجا. اس وقت میں تھا جس نے ڈیفینڈ کیا. جب مریم نواز نے آرمی کو گالیاں دی، ہم تھے جنہوں نے ڈیفینڈ کیا. جب حامد میر نے کہا جنرل رانیہ، جب حامد میر نے گالیاں دی، ہم آئے میدان میں. ہم نے کہا کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. جنرل باجوہ صاحب، ہم غدار نہیں ہیں، پاکستانی غدار نہیں ہیں. خدا کے لیے یہ بات سمجھیں، کوئی بھی غدار نہیں ہے اس ملک کے اندر، کوئی بھی غدار نہیں ہے. دشمن ضرور اس سارے معاملے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جب سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو نام لے لے کر گالیاں دیتا ہے اس کو این آر او ملے گا. حامد میر وہ ٹی وی پر آ کے بیٹھ جائے گا گالیاں دینے والا. محسن داوڑ، اس کے بارے میں باتیں ہوں گے کہ اسے وزارتیں مل رہی ہیں. جب نام لے لے کر مریم نواز گالیاں دے گی اور سزا یافتہ ہوگی اور وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہوں گی تو لوگ سوالات اٹھائیں گے. جب ایک بیرونی سازش کا، مجھے نہیں پتا سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن اس کی تحقیقات نہیں ہوئی، جب ایک بیرونی سازش کا تاثر دیا گیا اور اس پر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، جب راتوں کے اس ملک کے اندر عدالتیں کھل جائیں اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور آرمی اپنی پوزیشن واضح نہ کرے، ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کے اندر نہ کہیں، اور جب لگاتار ملاقاتیں ہو رہی ہوں اور رات کو یہ خبریں آئیں اور خبروں کی تردید نہ ہو کہ 3 راتیں جا کے اپوزیشن اس وقت کی موجودہ حکومت ملاقاتیں کرتی رہی ہے پنڈی کے اندر، یہ خبریں آئیں اور ان خبروں کی تردید نہ ہو، منہ پہ نہ ماری جائے کہ خبردار بکواس نہ کرو، ہم نے کوئی ملاقات نہیں کی، تو پھر کیا کرے پاکستانی؟ ایک پاکستانی جس کی جو اتنی محبت کرتا ہے، جو ڈیفینڈ کرتا ہے، جو 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ بنتا ہے، لڑتا ہے دشمن قوتوں کے خلاف، اپنی فوج کا دفاع کرتا ہے، جب اسے جواب نہ ملے تو اس کے خواب ٹوٹتی ہے کرچی کرچی ہو کر، پھر وہ سوال اٹھاتا ہے اور ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے. سختی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو میں نے آپ کا سادہ بندہ ہوں، سادہ زبان میں بات کرنے کا عادی ہوں، کہ جب ایسے لوگوں کو این آر او مل جائے
जिन्होंने फौज को सरेआम गालियां दी हों, और वो लोग जिन्होंने सारा दिन बैठकर दिफा किया अदारों का, उन्हें सरेआम गद्दार कहा जाए, तो फिर क्या करे बेचारे पाकिस्तानी। मैंने कहा बहुत सारे ऐसे नादान हैं जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि नादानी मत करें, अपने ही अदारों को कमज़ोर मत करें, अपनी फौज को गालियां ना दें। दुश्मन तो चाहते ही ये है कि पाकिस्तान का हाल इराक जैसा हो। दुश्मन तो चाहते ही ये है कि पाकिस्तान के अंदर अदारे कमज़ोर हों, एक तकसीम हो, फौज और अवाम के दरमियान जो है वो एक खलीज हो, एक खला हो। दुश्मन तो यही चाहता है। यहां पाकिस्तान की मजबूती क्या है? इस भूखे नंगे मुल्क में क्या मजबूती है कि फौज और अवाम के दरमियान फासला नहीं है। लोग मोहब्बत करते हैं, यकीन करते हैं अपने अदारे पर, और उस अदारे से जब उस अदारा जब वजाहत ना दे, लोग सवालात उठाते हैं। उसका हल ये हरगिज़ नहीं होता कि जेलें भरना शुरू कर दें। उसका ये हल नहीं होता कि जेलें भरना शुरू कर दें। इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं, और साइबर क्राइम और फहरिस्तें भी तैयार हो चुकी हैं, और गिरफ्तारियों के लिए टीमें भी तश्कील दी जा चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो जेन्युइनली ये सारे मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अदारों को भी पता है, अदारों को भी पता है कि फ़लाँ मुहिब्बे वतन है, फ़लाँ गद्दार है, और अदारों के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। अदारों के पास सारी टेक्नोलॉजी है कि कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। यह मुल्क ऐसे ही नहीं चल रहा। इस मुल्क के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ISI है, टेक्नोलॉजी है, पता चलता है कहां से किसने बात फीड की है, क्या नैरेटिव है, क्या प्रोपेगेंडा है, क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उन लोगों को इबरत का निशान बनाएं जो बकवास करते हैं अदारों के खिलाफ, जो गैर मुल्की एजेंसियों के आलाइकार हैं, जो दुश्मन कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन खुदा के लिए मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं वो गद्दार नहीं हैं। और इस सिलसिले में देखें, पाक फौज का अदारे और सोसाइटी में तकसीम से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा मुहिम पर ज़रूर नोटिस लेना चाहिए, और मैं तो इसके हक में हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ अदारे की इज्जत के लिए। लेकिन खुदा के लिए आम बंदे को गद्दार नहीं कहना चाहिए। और ऐसे हालात बने हैं जिस वजह से अदारा मुतनाज़ा बना है। अदारे के मुतल्लिक लोगों ने सवालात उठाया कि एक साजिश हुई है, और उस साजिश को अगर सच्ची साजिश है वो नाकाम क्यों नहीं बनाई गई? ऐसा क्यों हुआ है? क्यों इस मुल्क के अंदर कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल पूरा नहीं करता? तो इसलिए लोग सवालात उठाते हैं। इसके अलावा जी, आज नूर आलम खान को लोटा कहने पर मैरियट होटल के अंदर एक बुजुर्ग शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिसमें नदीम अफजल चंद साहब थे, और खोखर साहब थे पीपल्स पार्टी के, और नूर आलम खान साहब थे। सोशल मीडिया क्रैकडाउन, इमरान खान की कारकुनान को कानूनी मावनत देने की हदायत कि वो तमाम लोग जिनको बदमाशियाँ उठा रही है, अभी मौजूदा हुकूमत उठा रही है, इमरान खान के हक़ में ये लोग क्यों खड़े हैं, उनको उठाया जा रहा है। और खान साहब ने अपने तमाम वकला विंग को कहा है कि उनको कानूनी मावनत दें, ये हमारी स्ट्रेंथ है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि खान साहब मैदान में आए हैं। खान साहब एक तो कल जलसा करने जा रहे, साथ उन्होंने कहा ये हमारा जो वर्कर है ना, हमारी ताकत है, हम अपने वर्कर के साथ खड़े होंगे, हम अपने वर्कर के साथ खड़े होंगे, और हम इनको मावनत देंगे, क्योंकि बदमाशियाँ इस वक्त चाहती है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है किसी तरह उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इस वक्त अदारों को जो गालियाँ दी जा रही हैं ये काबिल मुज़म्मत है, नहीं देनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था ना दे, ऐसा ना करे। क्या कसूर है उन बेचारों का जो जाने देते हैं। लेकिन जो बड़े सवालात हैं अदारों के सरबराह के मुतल्लिक है, लोग सवालात उठा रहे हैं, आम आदमी सवाल उठा रहा है, उसको ताकत के जोर पे कुचला नहीं जा सकता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। आज वैसे वजाहत तो कर दी गई है आर्मी चीफ साहब की जानब से और DGI SPR जो अलामिया आया है आज की कॉन्फ्रेंस का, कि देखें हम आइन की बालादस्ती के साथ खड़े हैं, अदालतों के साथ खड़े हैं, और जो फैसला हुआ है ठीक हुआ है, हम उस फैसले को ओन करते हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। मेरी आपसे हाथ बांध के गुजारिश होगी, खुदा के लिए दुश्मन का आलाकार मत बने, जज्बात में आके अपने अदारों को बदनाम मत करें। लेकिन जेन्युइन सवाल पूछना, अपना अदारा समझकर हर किसी का हक है। पाकिस्तान जिंदाबाद।